सुनिए थोड़ी देर। आईपीएल मुसलमान, आईपीएल ये छोड़ दिया, तराबी छोड़ छोड़ के सट्टा लगाता है। बोल पैसा टका लगा लाई ड्रीम 11 1 करोड़ मिलतो। हर फकीर सुबह उठा भूख मरिया गया, रात में खाब में देखा 1 करोड़ मिलतो, 1 करोड़ मिलतो, और सुबह कोलगेट के ठगा में। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ड्रीम 11 में कितना लड़का फकीर बन गया। कहीं एगो सोशल मीडिया में देख लिया 1 करोड़ किसी को मिल गया, ये पैसा डेली लगा रहा है। नमाज तरावी छोड़ दिया बहुत आदमी। और ये भी एक साजिश है कि रमजानी में ये खेल होता है। रमजानी के महीने में खेल हो रहा है 2-3 साल से। क्यों? ताकि ये जो कमजोर ईमान है ना, जो क्या कहते हैं रेडीमेड ईमान वाले को, उसको बहका देगा। लेकिन जो मजबूत ईमान वाला है वो कुछ नहीं, उसने नमाज भी पढ़ा, तरावी भी पढ़ा। इसलिए बाल बच्चा अगर घर में बेटा बेटी पैदा हो तो खुशी बनाओ। 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, होने दो, कोई गम नहीं। कुछ लोग कहता है बोल कम बच्चा होगा ना, कम बेटा बेटी अगर 1-2 बाल बच्चा होगा मौलाना तो जिंदगी अच्छी कटेगी। नहीं, गलत बात है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में कम बच्चा नहीं, जितना ज्यादा बाल बच्चा हो उतनी ज्यादा खुशी होगी, उतनी ज्यादा सुख आदमी होगा। हमने कहाँ देखा आपके पास 2 बच्चा, कोई डॉक्टर और इंजीनियर बना है, गुजरात में जाकर सुतल, मद्रास में पढ़ल, कहाँ पढ़ाते हैं? मुसलमानों पढ़ाओ। आज आपके चपादा से उठ करके डॉक्टर इस्माइल साहब ये खेतवाटी मोड़ आ गए, पूरे इलाके में एक नाम है। कहाँ के? चपादा के। लेकिन इसने पढ़े, मेहनत किए, तो आज इनके दरबार पे 2-10 आदमी आता है। बाल बच्चों को ऐसा बनाओ। मोबाइल 15,000 के दे दिया है, गलिया में 11 बजे रात कुकुर के संगे बैठी गेम खेला, कुकरा बगल में इधर इधर, सुईता थोड़ा है। इतना खतरनाक लड़का लोग खेलने में लग गया हजरत। आईपीएल हो चाहे क्रिकेट में हो, कुछ नहीं जानता, खाने ठिकाने नहीं। अब छक्का बेटा कबर में चौका छक्का ठोकाएगा, पता चलेगा कहाँ चल रहा है, खेल लो। इसलिए अगर आपके घर में बेटा बेटी अल्लाह ने दिया है तो बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। और जब बेटा बेटी पैदा हो जाए तो खुशी मनाओ और उन बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। ये माँ बाप पर जरूरी है, अनिवार्य है, मस्ट है, फर्ज है। सही रास्ते पे चला। 3 गो 5 गो बेटा है, कोई काम के नहीं, सब कवरेज रस बाहर। सही बता रहा, माशाल्लाह। जटे हो सटे की करे मिस्टेक वैसे ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। तब न यूपी से आते हैं। क्यों लोग बुलाते हैं कि इश्क में डूब के पढ़ते। सही बता रहा, बहुत शायर का कोई स्टाइल देखिएगा, अरे वाह, पोला कुर्ता, बटन यहाँ, चेन इधर, चश्मा यहाँ, अजीब रंग का स्टाइल, और पढ़ने में 22.5। मोहम्मद अली फैजी जिस अंदाज में पढ़ते हैं, सूफियाना अंदाज में, कोई झोल झपट नहीं है। जो मैक है उसी में पढ़ देंगे। देखो आदमी तो मैक लेके, मशीन लेके, DD3 ये सब एकदम स्टाइल है। एक जगह मेरी मुलाकात हुई थी भागलपुर में, मैंने कहा आप लोग शायर हैं, DD3 मैक लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है क्या? भाई ऐसे ही पढ़ो, सादगी में के अंदाज में पढ़ो। आजकल लोग सही बता रहे कि जलसे में लोग जाना नहीं चाहता कि वो शायर इतना खतरनाक पहले बैठ के पढ़ा, फिर उठ के पढ़ा, फिर मैं एक बार खोल लिया, फिर पूरा मजमा उठ के खड़ा हो, बोल फलना जगह कलम पढ़े थे, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले बम पटक दो, मसले खत्म हो जाएगा। ये सब क्या मसला है? वहाँ आग लगा दिए तो यहाँ पानी नहीं दिए, सब खत्म है ना। तो माशाल्लाह अच्छी नात खानी भी ख्वाहिश होगी तो फिर सुना जाएगा एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। तो मैंने कहा कि बेटा बेटी अकीका का प्रोग्राम है ना, इसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। बेटा बच्चा पैदा हो, जब भी बच्चे कोई पैदा हो जाता है घर में तो खुशी मनाना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा। लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम उल्टा है, बेटा पैदा होगा तो मर कूद फान के एकदम खरगडिया से रसगुल्ला एक गमला दूधू को मारता है, वो करुआ को चरका मिला के कसम खुदा की। अब मस्जिद जाएगा इमाम के पास, हजरत ए मौलाना साहब
गाड़ी में बैठिए, चलिए मेरा घरवा। क्या बात है रे? बल अजान देना होगा। क्यों? बेटा हुआ है। एकदम सीना ठोक कर बेटा होलो मन हम सोच ले मानी के वही दिल को चल ना तेरा खुश कर दे। अरे अगर बेटी हो गई तो टुकरा टुकरा। मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मत में फुटल मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी लगता मसीदा दूरी मर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि नबी का जो घराना चला वो सिलसिला बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला है। आज तेरे घर में बेटी है तो रहमत है, और बेटा है तो नेमत है। बेटा को गुलाम हुसैन। जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ेंगे मर्द आके, आपको पढ़ने का हुक्म नहीं है। ईद के दिन ईद बकरीद में ईदगाह शोहर जाएंगे, आप नहीं जा सकते। लड़ाई के मैदान में, जिहाद के मैदान में शोहर जाएंगे, आप नहीं जा सकते। अब कहोगे मौलाना झारखंडी जुम्मा पढ़ेंगे शोहर, जनाजा पढ़े शोहर, मजार जाए शोहर, क्या कहते हैं हर जगह जाए शोहर, क्या लड़ाई के मैदान में जाए शोहर, ईद बकरीद में ईदगाह जाए शोहर, तो सवाब उन लोगों को तो मिल ही जाएगा, हम लोग को कब मिलेगा? ये मेरी माँ बहने तू सुन, तू घर पे अंदर में रहना, घर के अंदर बैठ के रहना। शोहर जनाजे से लौट जाए, शोहर ईदगाह से लौट जाए, शोहर जुम्मा पढ़ के आए, शोहर माख मार्गो से आए, शोहर बिरनी से आए, सरिया से आए, कहीं से आपका शोहर घर आ जाए, काम करके बम्बई गुजरात से घर आए, 1 साल के बाद आए, 2 महीना बाद आए, 1 सप्ताह बाद आए, 1 दिन के बाद आए, तेरा काम है शोहर घर में घुसा, तू सब काम छोड़। मेरा शोहर आ गया है, सुबह निकला था, मगरिब में आया है, थोड़ा सा हाल चाल पूछते हैं तो कैसे करना है? पानी को अपने गिलास, एक गिलास में भरना है, काम छोड़ देना, गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से पकड़ लेना, शोहर के सामने चली जाना, शोहर का मुंह चेहरा देख लेना, उनके हाथ में दोनों हाथ से दे देना, और वो जब उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है दोनों हाथ से, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के चेहरा देख के गिलास का पानी हाथ में रख देती है, वह उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, तो एक जिहाद का सवाब उसे मिल जाता है। अगर रोज 1 गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी कितना सवाब होगा? 10 साल पानी देगी कितना सवाब होगा? मुंह देख के चेहरा देख के दोगे तो कितना सवाब होगा? हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है पानी, चेहरा देख के दोनों हाथ से देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ बहु बेटी बेचारे सब दूध के धौल है, यहाँ ठीक ठाक है। इस सब बात बरमसिया चकवा ऊपर के यहाँ ठीक ठाक है, ये लोग देती है। अब वो क्यों जाएगी बाजार? क्यों जाएगी बाजार? काहे जाएगी बाजार? एक बीवी घर में रहे, ऐसा नहीं है कि घर में रहे तो अजीब, वो अपने घर में तू रहना, बन संवर के रहना, घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, घर में रहना, बाल को सवार के रखना, घर में रहना, काजल लगा के रखना। कहोगे मौलाना ऐसा भी रहना चाहिए? हाँ, जो बीवी इस इंतजार में रहे कि मेरा शोहर अभी मगरिब में आएगा, मेरा शोहर 1 सप्ताह के बाद आ रहा है, मेरा शोहर 2 महीना बाद आ रहा है, मेरा शोहर शाम में गया था मगरिब में आ रहा है, अब वो बीवी क्या करे? अपने उससे तैयारी कर ले कि मेरा शोहर अब घर आएंगे, मुझको देखेंगे, बात करेंगे, सर के बाल को थोड़ा झाड़ लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेते हैं, चेहरे पे कोई पाक हलाल क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, मुंह चेहरा साफ कर लेते हैं। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी श्रृंगार क्या है कि चेहरे को सजाना, आपके अगर बेहतर आपने आंखों में काजल डाल लिया, सर के बाल को चूल को सवार लिया। किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार इसलिए चेहरे पे करती है कि ये मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये आंख के काजल मेरा शोहर देखेगा,
देखेगा, ये कान के बाली मेरा शोहर देखेगा, ये माथा की खूबसूरती मेरा शोहर देखेगा, ये चेहरे का चमक मेरा शोहर देखेगा। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। अगर वो एक दिन श्रृंगार करे तो 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन करे तो 4 रकात, 30 दिन श्रृंगार करे तो 60 रकात, 1 साल करे तो सवाब जोड़ मेरी माँ बहन है 10 साल तो खाली श्रृंगार करोगे घर बैठे बैठे तो तुझे 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे मिल जाए। तो कहाँ औरतों का मकाम कम है? पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, श्रृंगार करोगे तो नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाओगी तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। जैसे शोहर का पांव बीवी दबाती है, तू मत सोचना कि हम नौकरानी है, हम गुलाम है, नहीं। तू अपने शोहर को राजा बना ले और तू अपने दिमाग में रानी बसा ले। मैं एक राजा की खिदमत कर रही हूँ, मैं रानी बन के और खिदमत करे, शोहर के पांव दबाए तो वो बेकार नहीं होता, बिन बोले पांव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलेगा। अब रोज दबाएगी तो रोज 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब, 30 दिन का सवाब जोड़ मेरी माँ बहन, 6 महीना का जोड़, 6 साल का जोड़, 10 साल का जोड़, घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार। शोहर के पांव दबाती, हम लोग को बीवी बिन बोले दबाएगी, पांव दबाएगी, मौका मिलेगा तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके गांव में बहराबाद में नहीं, यहाँ बहुत बड़ी दूध की दौड़ है। इस बात गिरिडीह ऊपर यहाँ ठीक। आप लोग थक गए, कब तक थकिएगा? 1 घंटे के बाद थकिएगा। हम तो थक गए, आप लोग नहीं थके। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ पे मचलो, कुछ मचलो, सब खत्म हो गया, खाली हाथ पे मचलो बोलो। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखा रहा, तब तरोताजा रहेगा, तब सब नाथ पढ़ के चला जाएगा। जब मजमा टुकुर 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 लगता है ब्लॉक में रखा, इंद्रा आवास के लिए आया, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम मेरी तकरीर होती है। अल्लाह का इमाम साहब माशाअल्लाह, अभी इमाम है ना, कितना दिन रही माशाअल्लाह, जब से आ रहे हैं इसी को इमाम देख रहे हैं, इसका मतलब इमाम अच्छा है, अच्छा है। और आजकल इमाम माशाअल्लाह बहुत मुश्किल से मिलता है, सस्ता नहीं है, इमाम बड़ी महंगा हो गया है। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग सस्ता कर, ए बाबू, ए बेटा, सोना सोना लाड़ू, चुप बैठो बेटा, ये 2-4 को बात सुन लो। तुम लोग बैठ बैठ के सुना दे रहे हैं ताकि सुबह कहेगा झारखंडिया जी हेलो ने बढ़िया बोल लो, अरे माथा एलाई कुछ नहीं बोल, सुनना चाहिए ताकि तुमको भी नसीहत मिले। क्या औरतों को भी तकरीर सुननी चाहिए, मर्दों को सुनना चाहिए, लड़कों को सुनना चाहिए, इससे इबरत हासिल होती है। अगर ये सीख लेगी तो शोहर जब आएगी और अपना ससुराल जाएगी तो कसम खुदा की वही शोहर घर घुसेंगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग को बीवी सलाम करती है, जुमा पढ़ के जाते हैं तब सलाम करती है बीवी सब। जैसे जुमा पढ़ के जाते हैं यहाँ से तो सलाम उलाम करती कि नहीं जुमा? अरे इतवार के लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग, कोई मस्जिद मंदिर जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता, तो हम लोग जुमा दिन मस्जिद जाते हैं तो औरतें अपने घर में रहती है, और जुमा पढ़ने नहीं आएगी, हम पढ़ के जाएंगे, वो मुझको सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं सलाम कलाम करने का, खासकर बीवी सब तो शोहर को सलाम कर भी नहीं करती, कभी नहीं करेगी। 2 महीना 3 महीना हो गया यहाँ इतने लोग बैठे हो, जिसकी जिसकी बीवी है 3-3 महीना हो गया सलाम किया अभी तक। अगर उसी बीच में मैके चली गई और घूम के अगर आ गई तो अगर मौका मिला सलाम किया, और अगर नहीं मौका मिला लेकिन याद रखना माँ बहन, तू जब भी शोहर जुमा पढ़ के जाए
काम करके आए, 2 दिन में मुलाकात हो तो उनको तुम सलाम क्या करो? जब सलाम करोगी ना तो कसम खुदा की तेरे घर में बरकत भी होगी और रहमत भी होगी, और ये सिलसिला आपके बाल बच्चे भी सीखेंगे, ताकि जब मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, एक दिन तो सबको मरना होगा, दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर अगर तेरा काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा आराम। अब 2 रकत पढ़ते हो सप्ताह में, समझ जाओ 2 रकत का कितना पावर होगा तेरा। एक सप्ताह में 2 रकत पढ़ता है, अब वो भी 1:45 बजे मस्जिद आएगा, 1:55 में आएगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर 1:05 में कटवा चला गया, इमाम साहब खाली टेमिया दिखाने आया, पढ़ा यार हवा, 2 रकत पढ़ा यार हवा। क्या करोगे मुसलमानों? पूरी जिंदगी आपकी चल रही है, आपका अमाल एकदम डेली सुबह जैसे होता है होती है, और आपका जो कलम चलता है फरिश्तों का, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, फरिश्ता लिख रहा है कि मस्जिद के सहन में जलसा हो रहा था, ये लोग बैठ के अल्लाह व रसूल की बातों को सुन रहा था, सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहा था, वो लिख रहा है। जो लोग खाना खा के चला गया, फरिश्ता वो भी लिखा कि फलना के बाप के नाम पे 40 बजे बरसी का प्रोग्राम कर रहा था, ये लोग गर्दन तक 1.5 प्लेट खाया और 7 बूटी करके खाया, 1 बोतल पानी पिया और घरों में के सो गया। फरिश्ता लिखो, लिख लिया। यहाँ से जहाँ जो जो काम करोगे, कहीं जाके छुप के शराब पियोगे, जहाँ शराब पियेंगे कोई नहीं दिखता है, फरिश्ता दोनों का रामन कातिबिन साथ में, बस तुम गिलास में ढाल लिया शराब, फरिश्ता लिखा 1.5 गिलास पिया, लिखो, पकौड़ी 7 पिया, लिखो, उसमें 5 मिर्चा था, उसमें घुगनी था, लिखो, एक आदमी आधा बच गया तो वो 2 गिलास पी गया, लिखो, के तारीख को पिया था, यहाँ पिया था, खेतबाग नीचे कछुआ बात समझ में, लिखो, के वो था 3 गो था, फलना फलना लिख लिया, तुम भूल गया, फरिश्ता लिख लिया, तुम मरोगे, है ना, इतनी मोटी डायरी, इतना मोटा, इतनी मोटी किताब, तुम कहेगा हम याद नहीं है, 25 तारीख को या 20 तारीख को 2025 में 4:30 बजे 4:40 में 1.5 गिलास पिया था, गछवाग नीचे, लिखो, फरिश्ता दिखा देगा। तुम जो घर के अंदर में मियाँ बीवी सो के चुगली करो, कोई वहां नहीं है, सोचते को हम चुगली दोनों मियाँ बीवी है, कौन करेगा, फला बुराई कर दो, लेकिन फरिश्ता लिख रहा है। क्या बात करते हैं? कहीं भी तुम बुराई करो छुप छुप, फरिश्ता लिख लेते। ऐसा मत है कि आपको गुनाह नहीं लिखाता है, लिखा जाता है। नमाज पढ़ते हो फरिश्ता लिखता है, कुरान पढ़ते हो फरिश्ता लिखता है। इसलिए मेरी माँ बहने, तो कुरान पढ़ने की आदत बना, रोज मत पढ़, रोज नहीं सकेगी ना तो एक दिन पढ़, किस दिन? अब देखो कि कहाँ मौका मिलेंगे, मौका निकालेंगे तो आज जुमा है, घर द्वार पहुँच पाँच के धो धा के कपड़ा उपड़ा खींच के रेडी हो गए, शोहर 12 बजे 12:30 बजे मस्जिद जाने लगा, अब बीवी 1-1.5 घंटा क्या करेगी, सब काम जल्दी निपटा लो, जब तक वो जुमा पढ़ के आएंगे तब ने खाना निकालेंगे, तब तक 1 घंटा टाइम बचा है, कुरान शरीफ निकालते हैं। रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन कुरान शरीफ को तुम निकालना। शोहर जुमा पढ़ने मस्जिद जाए तो घर में मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करे तो घर में कुरान की तिलावत करना, वो सर पे टोपी पहने तो सर पे दुपट्टा रखना, और कुरान 1-2 रुकू पढ़ लेना, 2-4 रुकू पढ़ लेना, जितना चाहो उतना पढ़ो। ठीक शोहर जुमा पढ़ के घर घुसे, अब तुम मत पढ़, अब शोहर आ गया है, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, कुरान को समेटते समेटते शोहर को देख के जुमा के दिन सलाम कर दो, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, वो सजदा करके आएगा और तेरे घर में तिलावत कुरान की खुशबू फैल जाएगी। लेकिन हम लोग की बहू बेटी कुरान शरीफ पढ़ती नहीं, सबके घर में कुरान लाती है, शादी में सब बीवी सब जब आएगी, शादियों की आती है ना, तो देखिएगा गाड़ी जब उतरती है तो उनके पीछे आगे 2-4 गो लड़की औरत रहती है, उसको लोकनिया कहते हैं हम लोग, लोकनिया पीछे पीछे आती है। अब वो सामान उमान, अब वो कांशी वही लोकनिया औरतिया लेके नहीं उतरती है, दुल्हनिया उतरी और लोकनिया उतरी, रहता कछो साथ डायरेक्ट बहराबाद में सबको कांशी दिखा दिया, अलमारी सेट, हाथ में रिमोट, पास में LCD, सामने मोबाइल, कुरान छुपा दिया, नहीं पढ़ते। बहू को हम पूछे थे कि हाँ बहू, आप लोग जब कुरान शरीफ लाते हैं शादी में तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, पढ़ेंगे हजरत,
मेरी सास लास्ट हो गई है, मरेगी और हम पढ़ेंगे। अब उसकी सास मर बेन करेगी, वो पढ़ेगी। और अगर बाय चांस इंतकाल कर गई सास, और कुरान शरीफ तीजा पढ़ती है ना बहू सब भी, बेटी सब बहू सब, अब 15 महीना बाद कुरान शरीफ खोल रही है, 9 महीना बाद खोल रही है, 10 महीना बाद खोल रही है, 6 महीना बाद एक दिन खोल रही है, तो कैसे पढ़ पाएगी? ये घस में दिया है, डेली पढ़े तब न चले। अब 15 दिन के महीना दिन के 9 महीना बाद कुरान शरीफ सास के तीजा में बैठ के पढ़ रही है, ऐसे पढ़ेगी। वाह, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया। ऐसे रेख लगाएगी हजरत, अलीफ लाम, हम बोले कौन सी हो, कुरान शरीफ पढ़ो। अजीब हाल है। अगर यही सप्ताह पढ़ती तो आदत बनी रहती। शोहर आते सलाम करती, झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता, खाना निकाल के एक ही साथ बैठ के एक ही दस्तरखान में सब मिल के खा लेते। कसम खुदा की बरकतें होती। एक दस्तरखान में अगर मियाँ बीवी बेटा बेटी सब बैठ के खा ले तो बरकत है। और अगर एक ही बर्तन में दोनों मियाँ बीवी खाए, ऐसे एक ही प्लेट में, तो ये भी सुन्नत है। और अगर बीवी, अगर शोहर पहला लुकमा बीवी को खिला दे, ये भी सुन्नत है। जैसे शोहर और बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे, शोहर ने लुकमा बनाया और बीवी मुंह में पहला लुकमा शोहर ने डाल दिया, ये भी सुन्नत। यही तकरीर मतलब जम्मू एक लड़का बीवी को बुलाए, आज खाना साथे खाए। बीवी बोली का बोल तू ना जान साथे खोला। बीवी लाई प्लेट, दोनों मियां बीवी के साथ खाने लगा। पहला लुकमा उठाया, झारखंडी बाबा ने कहा कि सुन्नत है, मुंह खोल ले पहला लुकमा ले। अब अपनी बीवी को पहला लुकमा खिला दिया, उसकी माँ किधर से देख ली खिला दिया। अरे वाह, जहाँ देखी मतवा वाला ना मचबो, कयामत आ गेलो, हमारे घर बड़का बड़की खिला गेलो। अरे वाह, अब दुनिया न रहा तो अब खिला के देखिए मतलब, तब पता चलेगा। आप सोचिएगा हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, उधर लाठी तैयार हो गई। लेकिन ये जब पढ़े लिखे रहोगे, इसलिए बेटियों को कुरान बेइज्जती जेवर पढ़ा के ससुराल में, तब कसम खुदा की उस बेटी के नस्ल में जो बच्चे होंगे, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। इसलिए आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करूं, कब होगा सफर मालूम। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, हाँ था कि स्प्रिंग लिखने जाए, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माँ बहने, आप मजार जाना छोड़िए, कहीं के मजार नहीं जाइए, कहीं के मजार नहीं, क्योंकि हम लोग का सिस्टम है कि औरतें मजार जाने लगी बहुत तेजी के साथ। यहाँ तक कि गाड़ी बस में बैठ के अजमेर जा रही। नहीं, मजार के लिए सफर करना मसले के आला हज़रत ने मना किया है। तो आप मजार के लिए सफर नहीं कर सकते हैं जब तक आप वापस नहीं आते हैं। पता है अल्लाह व रसूल को ये लानत है उस पर, और फरिश्ते लानत करते हैं जब कोई औरत घर से निकल जाती है मजार के नाम पे, नहीं निकल सकती। उनको मना किया शरीयत ने, तू मुसल्ला घर में बिछा के नमाज पढ़, जो नमाजी बन जा, और जब नमाज पढ़ेगी ना तो घर में बरकत होगी। और नौजवानों, तू कुरान पढ़ने का आदी बना और तू पढ़ाई हासिल कर। आज हमारे बाल बच्चे पता है 35% मुसलमान का बच्चा बम्बे गुजरात सूरत में रहता है। 35%, 100 लड़का में 35 लड़का बम्बे गुजरात में रहता है। अब सोच नहीं लगता है, जवान बीवी को छोड़ दिया गिरिडीह में, घर पे बेटा बम्बे गुजरात में, 6-6 महीना बाल बच्चा मुंह नहीं देखता। क्यों? जब पढ़ने के टाइम में पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे, लूडो खेलोगे, तो जवानी में तो खेल लिया बेटा, लेकिन जब बाल बच्चे हो जाएंगे, तब जब कमाई की जरूरत पड़ेगी, तब एहसास होगा कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने ले कहा था। इसी इलाके में हमारे झारखंड में पैसा नहीं है, तुम पढ़ लिखो, तेज बनो, अगर पढ़ो लिखो बढ़िया बनो, इंटर करो, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो,
नहीं तो इतना पढ़ लिख करके बहुत सारी मैकेनिक दुकान है, टीवी बनाओ, सीडी बनाओ, कूलर बनाओ, एसी बनाओ,